आप लोग तब तक कमेंट करके बताइए कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर होता है। चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag और इसका परमाणु संख्या होता है 47, और कॉपर का रासायनिक सूत्र होता है Cu और इसका एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र होता है Al और इसका परमाणु। लोग बताइए वाट किसका ऐसा मात्रक होता है, तो वाट जो कूलम जो है आवेश का ऐसा मात्रक होता है, और वोल्ट जो है ये विभव व विभवांतर का होता है, ये विभव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध को दो तरीका से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि जर्मन का वैज्ञानिक था। ये जो है सन 1826 ईस्वी में एक नियम दिया, जिसे कौन सा नियम कहा जाता है, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इसका नियम ये था, ओम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो से पहले हम लोग 3 चैप्टर का चर्चा कर चुके हैं। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। तो चलिए आज जो है ये चौथा चैप्टर विद्युत धारा के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न का करते हैं डिस्कशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। पहला प्रश्न है, एक कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? Q बराबर प्लस माइनस एन, Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोटॉन की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि मांग रहा है तो यहाँ पे दिया हुआ है Q बराबर 1 कूलम। Q बराबर कितना दिया हो, 1 कूलम, और N हमें ज्ञात करना है। E बराबर हम लोग सभी को पता है कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 19 कूलम होता है। सही जवाब हो जाएगा, एक कूलम आवेश जो है वह 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 प्रोटॉन से बनता है। यदि इलेक्ट्रॉन भी पूछता तो यही जवाब हो जाता है कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता, अर्थात धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो किस उपकरण में नहीं होता है, तो वह कुंडली होता है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता। कुंडली मतलब तार की परिनालिका जो होती है उसी को कुंडली कहा जाता है, उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 मिनट में कितना कूलम जा रहा है, तो 1 मिनट में 120 कूलम जा रहा है। 1 मिनट में 120 कूलम, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड में कितना आवेश जा रहा है, 120 कूलम, अर्थात 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में 2 कूलम आवेश जा रहा है। तो 1 सेकेंड में देखिए विद्युत धारा क्या होता है, धारा पूछ रहा था, I बराबर होता है Q अपॉन T, अर्थात 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो I निकालने के लिए हमें जो है, I निकालने के लिए यहाँ पे Q कितना है, 2 कूलम। Q कितना है, Q का मान हमें पता चल गया है, Q है 2 कूलम। T कितना समय लगा है, तो T लगा हुआ है, लगा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का समय लगा है 2 कूलम आवेश जाने में, अर्थात I का मान हो गया 2 एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर धारा जो है प्रवाहित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो हमें डायरेक्ट करंट DC अर्थात दिष्ट धारा प्राप्त होती है, DC, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर या एमीटर, हम आमीटर को एमीटर भी कहते हैं। आमीटर को क्या कहते हैं, आमीटर को एमीटर भी कहते हैं। इसे जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप लोग बताइए वाट किसका एसआई मात्रक होता है, तो वाट जो है वह शक्ति का एसआई मात्रक होता है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। कूलम जो है आवेश का एसआई मात्रक होता है। कूलम किसका एसआई मात्रक, आवेश का। और वोल्ट जो है ये विभव व विभवांतर का होता है, ये विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो आमीटर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ऋण इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल जो है वह किस चीज का बना हुआ रहता है शुष्क सेल में? तो वह जो है जस्ता अर्थात जिंक का बना हुआ रहता है, जिंक का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जिसे E कहते हैं वह होता है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 19 कूलम, अर्थात 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम। तो जिस ऑप्शन में ये है ऑप्शन नंबर सी में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 19 कूलम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T, अर्थात एक समय में कितना कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम जिसे C से सूचित करते हैं, और टाइम का एसआई मात्रक होता है सेकेंड जिसे S से सूचित करते हैं।
चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है। देखिए माइक्रो के लिए होगा 10⁻⁻6, माइक्रो के लिए कितना होगा 10⁻⁻6। यदि नैनो पूछ, यह है माइक्रो का, ये किसका है, यह है माइक्रो का। यदि एक नैनो पूछेगा तो नैनो में 10⁻⁻9। देखिए 9 से नैनो, 9 से नैनो और 9 से 9, 10⁻⁻9 होता है नैनो का, माइक्रो का 10⁻⁻6। प्रश्न संख्या 12 है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो विद्युत धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। आप लोग बताइए ओम मीटर से क्या मापा जाता है। तो ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है, ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से विभव व विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभव और विभवांतर मापा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन कभी भी नहीं बहता है, कभी भी जब तार में बहती है तो वह जो है गतिशील कण इलेक्ट्रॉन ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। अभी मैं बताया हूं विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। एम्पियर किसका SI मात्रक होता है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का। ओम किसका SI मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का SI मात्रक। और वोल्ट जो है ये विभव व विभवांतर का होता है, वोल्ट विभव व विभवांतर का SI मात्रक होता है। चलिए रिवीजन कराते हुए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं। कैथोड किरण में जो है वह क्या उपस्थित होते हैं। तो कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन सा है। चालक पदार्थ इसमें कौन सा। अभ्रक जो है चालक नहीं है, कांच चालक नहीं है, चीनी मिट्टी चालक नहीं, इसमें एल्युमिनियम जो है ये क्या है, चालक है। प्रश्न संख्या 17 है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है। अर्थात किस चीज के कारण हम लोग कहते हैं कि ये पदार्थ जो है चालक है या कुचालक है। तो वह जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसको कहेंगे हम लोग अत्यधिक चालक पदार्थ हैं। अर्थात हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या पे आश्रित होता है, या तो चालक है अथवा कुचालक। गतिशील कण जो है वह भी इलेक्ट्रॉन ही होता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, धातु में आवेशवाहक होते हैं। धातु में आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। धातु में क्या आवेशवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 19 है, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है। तो शुद्ध जल जो है वह कुचालक होता है। शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल कुचालक होता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक। इस चारों में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा सुचालक है। तो देखिए दुनिया का सबसे सुचालक पदार्थ चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। यदि चांदी नहीं रहेगा ऑप्शन में तब होगा तांबा, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्युमिनियम होगा। तांबा को कॉपर भी कहते हैं, तांबा को क्या कहते हैं, तांबा को कॉपर भी कहते हैं। चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag और इसका परमाणु संख्या होता है 47। और कॉपर का रासायनिक सूत्र होता है Cu और इसका परमाणु सूत्र होता है संख्या होता है 29। और एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र होता है Al और इसका परमाणु संख्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक से प्रश्न को। तो नेक्स्ट टॉपिक है विभव और विभवांतर। तो विभव और विभवांतर के चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। कहता है किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उसे वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना है। चलिए इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि एक स्केल है, इसमें 0 से लेकर के 0 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट तक जो है ये प्रदर्शित होता है और इसमें 20 चिन्ह है। क्या वो चिन्ह है, 20 चिन्ह है। इस तरह से 20 चिन्ह है। इसमें क्या को चिन्ह है, 20 गो चिन्ह है। तो 20 गो जब चिन्ह है तो बोल रहा है कि एक बिंदु जो है एक चिन्ह का मतलब कितना वोल्ट होगा। तो देखिए यदि 20 चिन्ह है तो आपको सीधा करना है 1 वोल्ट में 20 से भाग देना। एक में क्या करना है, 20 से भाग देना, जो आ जाएगा भागफल वही आंसर हो। यदि 1 में 20 से भाग देंगे तो होगा 0.05। इसका अल्पनांक होगा, इसका अल्प मापांक जो है वही हो जाएगा 0.05। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। श्रेणी क्रम में किसे जोड़ा जाता है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को जो है ए मीटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न संख्या 5 है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए V बराबर सूत्र होता है W/Q, W/Q होता है। यहाँ पे दिया हुआ है V का मान 12 वोल्ट और
Q का मान दिया हुआ है 2 कूलम, Q का मान 2 कूलम, तो हमें W निकालना, Q का मान दिया हुआ है 2 कूलम, तो W का मान जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 24 जूल हो जाएगा। W का मान कितना हो जाएगा, W का मान 24 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे जूल का बात हो रहा है, तो एक फॉर्मूला अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, V बराबर होता है W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q। तो W जो है ये कार्य का सही मात्रक है, इसको जूल कहते हैं, और Q को हम लोग कहते हैं कूलम, ये आवेश का सही मात्रक होता है कूलम। तो V बराबर होता है J/C। तो यहाँ पे जो है J बराबर क्या हो जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा V गुना C, V गुना C। तो V मतलब वोल्ट और गुना C मतलब कूलम, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 वोल्ट बराबर जो है 1 जूल प्रति कूलम होता है। V बराबर क्या होता है, J/C या W/Q, तो जूल प्रति कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम। प्रश्न संख्या 8 है, एक एमीटर के शून्य तथा 2 अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पमंक कितना होगा। अभी मैं आपको बताया हूं, केवल आपको क्या करना है, एम्पियर में या भाग में बांटा उससे भाग दे देना। तो 2 में आपको 20 से क्या करना है, भाग देना। 1 बटे क्या हो जाएगा, 1/10। यदि 1/10 को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 0.1, 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संख्या 9 है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। संख्या 10 है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और 1 कूलम आवेश गुजारने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यदि 1.5 वोल्ट और 1 कूलम आवेश है तो यहाँ पे 1.5 जूल का कार्य किया जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, वोल्टता V1 पर P1 शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रश्न संख्या 11 है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, V1 स्क्वायर बटे P1 और प्लस V2 स्क्वायर बटे P2। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को, विद्युत विभव कौन सी राशि। विद्युत विभव जो है ये अदिश राशि होता है। आप लोग तब तक कमेंट करके बताइए कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न को। नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। देखिए ओम का नियम, ओम नाम का एक वैज्ञानिक था, जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि जर्मन का वैज्ञानिक था। ये जो है सन 1826 ईस्वी में एक नियम दिया, जिसे कौन सा नियम कहा जाता है, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इसका नियम ये था कि किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच विभव में अंतर अर्थात विभवांतर भी और इससे होकर के बहने वाले विद्युत धारा I जो है ये समानुपाती होता है। ये क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहीं से फॉर्मूला बनकर क्या है, V = IR। यहाँ पे R जो है नियतांक हो जाता है और जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। तो इसमें 3 चीज रहता है, इसमें 3 बात रहता है। एक V बराबर जिसको हम लोग कहते हैं विभव या विभवांतर, उसके बाद I बराबर होता है विद्युत धारा और R जो है R होता है प्रतिरोध। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। और इसी से रिलेटेड इस टॉपिक में प्रश्न है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 1 है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध है। इसके बीच क्या संबंध है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है R बराबर V बटे I। यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि V बराबर होता है IR और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे R को रखेंगे और I को इधर बराबर की साइड भेजेंगे तो V के नीचे चला जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R बराबर हो जाएगा V बटे I। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या होगा। तो देखिए R का मान है 55 ओम, उसके बाद V का मान है 220 वोल्ट, V का मान 220 वोल्ट। तो I का मान जो है ज्ञात करना है, तो हमें देना होगा V बराबर, पहले V का मान देंगे 220, V बराबर होता है I, तो I की जगह I ही देंगे, R की जगह पे देंगे 55। इसके बाद जो है I बराबर यदि ज्ञात करेंगे तो हमें 220/55 करना होगा। इसको यदि काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, अर्थात विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। I बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा 4 एम्पियर का विद्युत धारा जो है
खपत होगा। प्रश्न संख्या 3 है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? आर बराबर कौन सा सूत्र लगाते हैं? आर बराबर भी बटे आई बराबर सूत्र लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो भी बराबर आई आर होता तो ही सत्य होता, सी में है भी बराबर आई आर, ये सही है। प्रश्न संख्या 5 है, ओम का नियम है, ओम का नियम है भी बराबर आई आर। प्रश्न संख्या 6 है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। प्रश्न संख्या 7 है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगी? तो प्रतिरोध जो है आर कितना है, जो है आर का मान दिया हुआ है 1200, उसके बाद जो है भी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट और आई का मान जो है वह ज्ञात करना है। तो आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर, आई बराबर भी बटे आर। तो आई ज्ञात करने के लिए हमें भी का मान 220 और आर का मान 1200 पुट करना होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11/60। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18 एम्पीयर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ओम के नियम के लिए? तो भी बराबर क्या होता है? भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर क्या होता है? आई आर। तो भी बराबर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी बराबर होगा एम्पियर भागा ओम। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। भी बराबर क्या? एम्पियर भागा ओम। इसका सही मतलब होता है एम्पियर और इसका सही मतलब होता है ओम। प्रश्न संख्या 9 है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ओम के नियम का गणितीय रूप है भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर भी बटे आर हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ओम का नियम टॉपिक जो है खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न को। नेक्स्ट टॉपिक है, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? तो ताप बढ़ने पर जो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रश्न संख्या 3 है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। देखिए चालक की लंबाई पे करता है, चालक का क्षेत्रफल पर करता है, ताप पर करता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, आममीटर का प्रतिरोध होता है। आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आममीटर का प्रतिरोध जो है वह बहुत ही छोटा होता है। प्रश्न संख्या 5 है, विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है। प्रश्न संख्या 6 है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट होता है टंगस्टन का। प्रश्न संख्या 7 है, किसी चालक की प्रतिरोधकता कैसे मात्रक? देखिए प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है पार्श्व क्रम और ऑप्शन बी में है समांतर क्रम, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? तो सिलिकॉन से सोलर सेल बनता है। प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के कारण चालक में क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 11 है, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तार का प्रतिरोध क्या होता है? तार का प्रतिरोध जो है वह बढ़ता है। प्रश्न संख्या 12 है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो वह 1.60 × 10⁸ ओम मीटर होती है। इस टॉपिक है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या? देखिए प्रतिरोध को दो तरीका से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग सीधा प्रतिरोध को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। R बराबर होगा R1 + R2, सीधा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R, P मतलब पैरेलल निकालने के लिए 1/R1 + 1/R2 अर्थात इसका बट्टा का जोड़ करते हैं, व्युत्क्रम का योग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ने के लिए बोला है? तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हम लोग सीधा जोड़ देंगे तो 20 10 30 ओम हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 2 है, R ओम वाले n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है। तो ये हो जाएगा n प्रतिरोध को यदि जोड़ेंगे तो ये R/n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/n हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे के प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 है, समांतर क्रम में
संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या था। समांतर क्रम में जुड़े गए प्रतिरोध को यदि हम लोग कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान जो है बढ़ता है, यदि ज्यादा करते हैं तो मान घटता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच जो है विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, तो यह जो है विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान रहती है। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, वो विद्युत धारा। और यदि समांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो उसका वोल्टेज जो है क्या रहता है, समान रहता है। वोल्टेज समान रहता है कब, जब समांतर क्रम में जुड़ा, जब समांतर क्रम में जुड़ा। और यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तब विद्युत धारा क्या होगा, समान रहेगा। 6 है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल प्रतिरोध होता है। यदि कई प्रतिरोध समांतर होगा तो समतुल प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। प्रश्न संख्या 7 है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि बढ़ जाने की बात करेगा प्रतिरोध हटाने के बाद तो वह समांतर क्रम हो जाएगा। यदि प्रतिरोध बढ़ाने के बाद बढ़ जाने का बात करेगा तब वह श्रेणी क्रम होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, समांतर क्रम। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ये था प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से भी रहता है। प्रश्न संख्या 1 है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक जो है वह जूल होता है। प्रश्न संख्या 2 है, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। प्रश्न संख्या 3 है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, इसे शक्ति कहते हैं, इसी को पावर कहते हैं और इसका SI मात्रक होता है वाट। इसका SI मात्रक वाट होता है। प्रश्न संख्या 4 है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। प्रश्न संख्या 5 है, किलोवाट घंटा एक इकाई है। देखिए किलोवाट घंटा जो है इसमें से किसी का इकाई नहीं, ऑप्शन जो है रॉन्ग है। प्रश्न संख्या 6 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और यदि पूछेगा निष्क्रिय गैस के रूप में कौन सा, तो वह नाइट्रोजन और आर्गन गैस। कौन सा गैस, 2 गैस, नाइट्रोजन और आर्गन। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा कुसुमीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो है वह नाइक्रोम का बना, हीटर का नाइक्रोम और टंगस्टन जो है विद्युत बल्ब में लगा हुआ होता है। प्रश्न संख्या 10 है, 110 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के आरे 110 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा। देखिए न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 25/121 एम्पियर। प्रश्न संख्या 11 है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है वह टंगस्टन होता है। प्रश्न संख्या 12 है, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के 2 उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति पे लगा हुआ। देखिए ये 200 वोल्ट वाला था लगा हुआ और वोल्ट क्या हो गया, बाद में आपूर्ति आधा किया गया। तो आपूर्ति यदि आधा किया जाएगा तो वाट जो है शक्ति जो पावर जो 1/4 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका पावर है 60 का पावर हो जाएगा 15, 1/4 15 और इसका पावर है 40 का भी 1/4 हो जाएगा 10। तो 15 10 25 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए P बराबर होता है ये भी आई स्क्वायर आर, P बराबर होता है V²/R और P बराबर होता है VI। तीनों सूत्र सही, इनमें से सही जवाब इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.23। देखिए इससे पहले वाला में 0.24 आयोग लगाया था और इसमें 0.23, दोनों जवाब सही है। तो अब जो है इस टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, विद्युत शक्ति। इसका पहला प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। इसमें सीधा फार्मूला लग जाएगा P बराबर VI। तो V का मान दिया 250 वोल्ट और I हमें निकालना है, P दिया है 100। तो I बराबर हो जाएगा P/V। तो चलिए I बराबर हो जाएगा कितना, P/V। P है 100 और V है 250। 0 0 कट गया, 5 2 9 10 5 5 25, 2/5 मतलब 0.4 एम्पियर हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 2 है, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। यदि 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है तो कितना हो जाएगा, R बराबर होता है V/I। तो ये हो जाएगा 110 ओम।
प्रश्न संख्या 3 है, विद्युत शक्ति का असाई मात्रक होता है, शक्ति का असाई मात्रक जो है वो वाट होता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जो है जल होता है। 5 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा या यूनिट। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के बराबर जो है कौन सा मात्रक होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 7 है, किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है, तो कितना होगा, देखिए 220 वोल्ट के बल्ब को 110 वोल्ट पे चलाया जा रहा था, आधा किया गया तो क्या हो जाएगा, 1/4 अर्थात 25 वाट शक्ति होगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, शक्ति को कौन सा निरूपित करता है, तो शक्ति को जो है P बराबर VI जो है निरूपित करता है। प्रश्न संख्या 9 है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर, 1 किलोवाट जो है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। प्रश्न संख्या 10 है और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, किलोवाट घंटा जो है वह किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।